हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी की आज पूजा। तो सुबह सुबह यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे आज नहला के तैयार कर रही हूँ मैं। तो सुबह सुबह इनको लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ जो कोई पहले से जुड़े उनको पता होगा कि लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्ण तीनों जन ही हैं हमारे यहाँ। तो सबको नहला धुला के इस तरह से कर रही हूँ तैयार। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए लग रहा है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। आंखें देखिए इनकी कैसे छलछला रही है। एकदम छोटे बच्चे वाला फील आता है जब कभी भी हाथ में इनको लो तो बिल्कुल छोटे बच्चे से लगते हैं। और ये देखिए हमारे ये लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज थर्सडे था तो इसलिए मैंने ऑरेंज और ये येलो कपड़े पहनाए हुए हैं सबको। रेड ये कलर थर्सडे को बोला जाता है, येलो ही पहनाने, तो इससे मिलते जुलते कपड़े मैंने भगवान को भी पहना दिए। हम लोग ज़्यादातर थर्सडे को येलो कपड़े ही पहनाते हैं और खुद भी पहनते हैं क्योंकि कथा भी होती है विष्णु भगवान की हमारे यहाँ पर। तो लड्डू गोपाल के बाद बारी आती है बाकी सारे भगवान को तैयार करने की। तो इस तरह से गीला कपड़ा लेकर के सारी तस्वीरें वगैरह पोंछ करके आरती वगैरह हम लोग करते हैं, फिर पाठ करते हैं, फिर घर की ज्योत होती है। और आज थर्सडे था तो थर्सडे की भी पूजा हुई थी, तो वो सारा मैं काफ़ी बार शूट कर चुकी हूँ। तो बस इसलिए अब चलते हैं मंदिर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आज व्रत की थाली। तो इस वजह से ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर पूरा नहीं देखोगे, इसलिए मैं छोटा छोटा करके क्लिप्स बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर निकल चुकी हूँ और फिर रास्ते में फल नारियल वगैरह ले लिया है। और ये देखिए अष्टमी है आज, तो उसकी कितनी ज़्यादा भीड़ है। बिल्कुल भी जगह ही नहीं थी, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। स्पेशली जो सप्तमी और अष्टमी के दिन दंडवत भी होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से काफ़ी रश हो जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो जिस वजह से काफ़ी थोड़ी दिक्कत तो होती है। खैर यही 2-3 दिन का मेला ज़्यादा रहता है, उसके बाद तो फिर वही शांति है। तो बनता भी है, लोग दूर दूर से आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हुई है यहाँ पर। तो बस फ्रेंड्स इस तरह से हो गए थे दर्शन, फिर पहुंचे घर। तो लगभग 11 बज गए थे। तो बस आज हमें अनाज नहीं खाना था, अष्टमी का व्रत था हमारा। तो सबसे पहले चाय के साथ में जो हमने भगवान को चढ़ाए थे फल वगैरह और जो भी नारियल वगैरह, वो चाय के साथ में हमने ले लिया है। और फिर बस डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ, लंच हमारा प्रिपेयर हो चुका है। उसके बाद बस मैं सबसे पहले क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पर। लगभग बज रहे हैं 2, तो सबका लंच हो गया था। और फिर मेरा और भाभी का व्रत था, तो इस वजह से यहाँ पे जो अनाज का में नहीं बनाते हैं अनाज का गैस वगैरह था, तो बस सारी क्लीनिंग करके फिर मैं फलिहारी का खाना बनाऊंगी जो फलाहार में हमारे यहाँ बनेगा। तो साबूदाना मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही भिगो दिया था सुबह को, मतलब जब लंच बनाने के लिए हम लोग आए थे तभी। तो काफ़ी टाइम हो गया था फूले हुए। तो आज साबूदाना वड़ा बनाने वाली हूँ, साथ ही मैं बनाने वाली हूँ आलू की नींबू वाली सब्जी।
चिप्स तले जाएंगे और खीर बनेगी और साथ ही लौकी और कुट्टू के चीले बनेंगे, पैनकेक्स जो बोलते हैं वो बनेंगे। तो इतनी सारी चीजें बनेगी तो फटाफट से कर लेते हैं तैयारियां। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आलू भी सुबह को ही बॉईल कर लिए थे ताकि ये ठंडे होके रखे तो फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, वेट नहीं करना पड़े। तो बस हमारा रेस्ट भी हो गया था। इस बीच हमने जब खुद चाय वगैरह ली थी तो लंच वगैरह हम लोग पहले ही प्रिपेयर कर लिया था, थोड़ा बहुत बाकी था तो आकर के बना लिया था। और फिर फलाहारी का भी ये सारी तैयारियां करके रख दी थी, साबूदाना और आलू वगैरह बॉईल करके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलने से। तो बस यहाँ पे साबूदाना फूल गए थे तो निकाल लिया, अच्छे से छान लिया, उसका पानी अलग कर लिया, आलू को छील लिया। अब इसको कर लेंगे, फोड़ लेंगे हाथों से, अच्छे से मैश जैसा हो जाना चाहिए, ज़्यादा मोटे मोटे ये नहीं रहने चाहिए। आप चाहे तो कद्दूकस में इसको घिस भी सकते हैं। और फिर इसमें धनिया पत्ती और वो भी डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और अदरक डाल देंगे। अदरक के लच्छे आप घिस सकते हैं कद्दूकस में तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो फलाहारी में ये तीनों चीज़ें तो खाई ही जाती है, बाकी ज़्यादा स्पाइसेस हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ आलू, 2-3 आलू मैंने सामने दूसरे कटोरे में फोड़ करके पानी डाल करके रखा है, तो उसकी बनेगी सब्जी नींबू वाली। और बस इसमें हरी मिर्ची और धनिया पत्ता और अदरक डाल दिया है, साथ ही उसमें भी जो सब्जी के लिए साइड किया था उसमें भी डाल दूंगी ये तीनों चीज़ें। और फिर जाएगा इसमें सेंधा नमक और कोई स्पाइसेस मैंने नहीं डाले थे। आप चाहे तो जीरे को भून करके आप इसमें डाल सकते हो, मूंगफली डाल सकते हो भुनी हुई, भून करके उसको थोड़ा क्रश करके आप डाल सकते हो। तो मैंने तो उतना कुछ नहीं डाला था, ऐसे ही ये काफ़ी टेस्टी हो गई थी। जो बड़े होते हैं ऐसे ही बहुत ही टेस्टी और काफ़ी कुरकुरे बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप चाहे तो इसकी चाट जैसे भी बना सकते हो। मैंने सिंपली इमली को भी फुला करके रखा था। इमली में मैंने चीनी और नमक, थोड़ा सा सेंधा और थोड़ा सा भुना जीरा डाल दिया था, तो वो एक चटनी जैसा टेक्सचर हो गया था उसका। तो उसके साथ में ये बड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो हरी चटनी भी बना सकते हैं, हरी चटनी ऊपर से डाल करके फिर इमली की चटनी डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इस तरह से सबसे पहले मैं सारे बड़े बना लूँगी। बीच थोड़े थोड़े मैंने पकौड़ी जैसी भी गोलियां टाइप से बना ली थी। और इन सब को बनाने के बाद ना हम लोग इसको फ्रिज में थोड़ी देर सेट करने के लिए रखेंगे, जिससे कि ये टूटेंगे नहीं तेल में जा करके। थोड़े जब तक हम लोग बाकी की प्रिपरेशन और जो चीज़ें हमें बनानी है वो सारी प्रिपरेशन करेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें ना अच्छे से सेट हो जाएगी फ्रिज में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना ली। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में। और अब चलिए, अब खीर बनाना है हमें, मेवा और दाल मखाना डाल करके। थोड़ी सी पौष्टिक वाली खीर है तो काफ़ी इंस्टेंट बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल मखाने ले लिए हैं, देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में मैंने लिए हैं। और 2 इसी में इलायची डाल दी है, साथ ही 8 से 10 काजू और बादाम दोनों मिला करके डाल दिया है इसमें। और बस इसको सिंपली हल्का दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी में। और बस अब सबसे पहले खीर के लिए मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है और ये जो हमने क्रश करके लाए थे मेवे और दाल मखाने वो डाल दिए हैं। तो ये एक साइड में पकता रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे तो और भी अच्छी खीर बनेगी, रबड़ीदार आपकी। और बस एक साइड में मैंने सब्जी के लिए जो आलू डाला था वो चढ़ा दिया है इसमें और इसको बॉईल आने देंगे। जब तक ये बॉईल आएगा बीच में इसमें नींबू का रस भी ऐड करेंगे। और साइड में इधर देखिए कद्दू का जो लौकी का जो चीला बनने वाला है उसकी तैयारी भाभी उधर कर रही है। तो लौकी को छील करके कद्दूकस कर लेगी उसको। और कुट्टू का आटा है, उसमें हरी मिर्ची और धनिया पत्ता और नमक और थोड़ा सा जीरा डाल करके वो अच्छा सा ये बैटर चीले का रेडी हो जाएगा। उधर इधर खीर भी पक रही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर मोस्टली मुझे 30 to 45 मिनट्स में ये सारी चीज़ें बन करके रेडी हो जाएगी। कोई भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है इसमें। तो फटाफट से ये बॉईल आ रहा है एक साइड में। और आपके यहाँ क्या क्या बनता है आप ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों के यहाँ मतलब हर एक लोगों के यहाँ रहता है कि कुछ लोग नमक भी नहीं खाते हैं इसमें। हमारे यहाँ तो नमक खाते ही हैं, क्योंकि बिना नमक के तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगती, काफ़ी मतलब लो फील होने लगता है, बीपी वगैरह काफ़ी लो हो जाता है। इस वजह से वैसा ही व्रत करना चाहिए जो मतलब हमारा शरीर जिसके अकॉर्डिंग सही रहे। हमारा ये नहीं कि अब व्रत कर लिया फिर हम लोग बीमार चल रहे हैं, तो वैसा करो ना करो, फिर बाकी के लोग भी परेशान होते हैं उससे। तो देखिए एक साइड में सब्जी इधर बन चुकी है। अब इसमें लगा देंगे छौंक देसी घी का, क्योंकि घी ही यूज़ में आता है व्रत में, बाकी कोई ऑयल ना सरसों तेल ना रिफाइंड कोई भी यूज़ में नहीं आता है। तो बस घी को अच्छे से गर्म कर लिया इस कटोरी में और इसमें जीरा डाल दिया थोड़ा सा। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्ची भी दे सकते हैं। मैंने क्या हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा डाली हुई थी, इसलिए सूखी लाल मिर्ची नहीं डाली है इसमें।
और ये बन करके ये सब्ज़ी रेडी हो गई है। लेमन भी ऐड किया था। तो कुछ लोग इसमें ना ये जो इमली होती है वो भी डालते हैं, इमली को छान करके फुला करके। तो हमने नींबू वाली सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है हमें, तो शुरू से हम लोग यही बनाते हैं। और बस अब हमारे इतने देर में बड़े को भी आराम से रेस्ट हो गया होगा, फ्रिज में वो सेट हो गए होंगे। तो बस यहाँ पे घी चढ़ा दिया है और फिर अपना जो बड़ा है हमारा वो निकाल करके मैं ले आऊँगी और साइड में तल लूँगी। और इधर हमारी खीर भी लगभग पक चुकी है, तो इसमें डाल दे रही हूँ चीनी। नमक और चीनी का जो रेशियो होता है ना, हमारे घर के अकॉर्डिंग होता है। कुछ लोगों के यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन खाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं नमकीन चीज़ें और मीठी चीज़ें। इसलिए कोई भी डिश बनाओ तो हर कोई बोलता है कि स्वाद अनुसार, तो यही वाली चीज़ है कि स्वाद के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे यहाँ ना चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं और बाकी लोगों के घर में देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मीठा, जो मीठी चीज़ें बनाती हैं बहुत ज़्यादा मीठी बनती है। तो वैसी ही हैबिट हो जाती है जैसी घर में सब कोई खाते हैं। शुरू से आप जैसा खाते हो बस बिल्कुल वैसी ही हैबिट हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये देखिए ऑयल, ये घी हमारा गर्म हो गया है। तो बस यहाँ पे सिंपली सबसे पहले पकौड़ियों को डाल करके देख रही हूँ कि ये टूट तो नहीं रहे हैं। शुरू में थोड़ा चेक करके ही डालना चाहिए। और हाँ, इसको ना एकदम शुरू में जब आप डालेंगे ना पकौड़ियाँ, तो आँच जो है आपकी, जो फ्लेम है गैस की, वो बिल्कुल हाई होनी चाहिए। बाद में आप चाहे तो लो कर दो, क्योंकि शुरू में अगर आप नहीं डालेंगे और पहला बैच आप डालोगे तो वो हो सकता है कि वो चिपके। तो आप थोड़ा सा कुट्टू का आटा डाल करके उसको सही कर सकते हो। तो मेरे तो बहुत ही अच्छे बन करके आए थे। अगर आपके नहीं बन रहे तो आप थोड़ा कुट्टू का आटा इसमें और ऐड कर सकते हो। और अगर आपने इसको फ्रिज में रख दिया तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इधर ये देखिए खीर भी हमारी बन गई है। तो बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो रही थी, 5 से 10 मिनट के अंदर मतलब चीज़ें बन रही थी। और एक साथ में हम लोग 2-2, 3-3 काम कर रहे थे। साइड में और भी कुछ चीज़ें हो रही थी। जितनी देर में बड़े पक रहे थे उतनी देर में खीर भी उससे पहले खीर पक गई, खीर चढ़ाई थी। और साइड में इधर भाभी यहाँ चीले का जो बैटर बनाया था वो डाल रही है। और शुरू जो खाली तवा हम लोग चढ़ाते हैं ना, जैसे धोया हुआ तवा अगर फर्स्ट चढ़ा रहे हैं तो कभी भी बिल्कुल खाने के लिए पहले नहीं उतारते। चाहे रोटी हो चाहे चीला हो, कोई भी पहले हम लोग गाय के नाम से निकालते ही हैं। तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ रूल ही है। तो ये धोया हुआ तवा था, क्योंकि अनाज का यूज़ करेंगे नहीं, तो फलिहारी के लिए धोया हुआ तवा लिया। तो पहले गाय के लिए एक चीला बना करके निकाल दिया है और फिर बाकी के चीले उतार लेंगे। तो यही इसी तरीके से हम लोग रोटी के लिए भी करते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से उधर चीले बन रहे हैं और इधर ये जो है पकौड़ियाँ भी तैयार हो ही गई है ऑलमोस्ट। फिर मैं आपको डाल करके दिखाती हूँ। इसके बाद ना पहले लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग और फिर उसके बाद फिर मतलब हम लोग भी खाने बैठेंगे। आज लगभग 4-5 बज गए थे हमें खाते खाते। तो बस फलाहारी हमारा हो गया था 5 बजते बजते। तो बस ये इधर रेडी हो गया। साइड में चिप्स भी अब तल रही हैं, वो पकौड़ियाँ वगैरह तल गई हैं, बड़े भी कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट। तो बस इस तरह से चिप्स भी तल ली है और मैं अब डाल करके दिखाती हूँ कि कैसी है हमारी व्रत की थाली आज की। तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी कोई मैं वीडियो बनाऊँ आगे वो आपके तक पहुँच सके। तो बस यहाँ पे ये लास्ट वाला चीला मैं उतार रही हूँ। तो उधर साइड में प्लेट भी लग रही है और ये नमक स्प्रेड कर दिया है, सेंधा नमक। तो व्रत में यही सेंधा नमक ही खाया जाता है ऑलमोस्ट सबके यहाँ, मुझे लगता है। और कुछ लोग नमक नहीं खाते तो बिना नमक का ही खाना बनता होगा। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो चलिए डाल करके दिखाती हूँ कैसी रही हमारी आज की थाली। तो काफ़ी इंस्टेंट वाली थाली है और बहुत सारी वैरायटी हो गई है। 5 वैरायटी की चीज़ें हमने बनाई हैं आज, ये देखिए। तो आज की व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।